होके मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाए पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, मगर राह पे चलते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल लोकल चैनल स्टडी विद आदित्य पे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की वीडियोस लिस्ट में जाकर पुरानी वीडियोस देख लें, जिसमें हमने पहले वीडियो में पृथ्वी की जानकारी दी है और साथ ही दूसरे वीडियो में अक्षांश और देशांतर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया है। आज हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें ये वीडियो। हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें हम पृथ्वी के आंतरिक स्रोतों को जानेंगे, साथ ही पृथ्वी के आंतरिक संगठन जिसमें क्रस्ट, मेंटल, क्रूड के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने सामने एक पेन और पेपर लेके रखें। कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बताएं तो उसे आप नोट करते हुए चलें। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन जीने के लिए जितनी भी सारी आवश्यकताएं हैं वे सभी पर्याप्त मात्रा में है। इसी वजह से यहाँ पे इंसान भी हैं और अलग अलग जितने सारे जीव जंतु हैं वे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी कारण से पृथ्वी के बारे में जानना हमेशा से ही एक रहस्य रहा है और बहुत सारे वैज्ञानिक खोजकर्ता लगातार इस क्षेत्र में काम करते आए हैं। पृथ्वी के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो वे इकट्ठा करने के प्रयास में लगे रहते हैं। जिस तरह से बायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी होता है, उसी तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए जिस विषय का अध्ययन करना पड़ता है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। इस भू आकृति विज्ञान के जनक जेम्स हटन को कहा जाता है या माना जाता है, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई भू आकृति विज्ञान का अध्ययन लोग क्यों करते हैं? तो पृथ्वी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए इस भू आकृति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति और उसकी संरचना के बारे में, साथ ही उसकी बनावट के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में और पृथ्वी में संतुलन कैसे बनाए रखें, इसे और बेहतर कैसे करें, इन सब के लिए भू आकृति विज्ञान का अध्ययन होता आ रहा है। पृथ्वी के भीतरी भाग की वास्तविक स्थिति और उसकी बनावट के विषय में सही जानकारी प्राप्त करना असंभव नहीं है, पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी इंसान ने उसके अंदर जाकर झांक कर तो देखा नहीं है। और हमें सबसे आसानी से बस वे चट्टानें ही प्राप्त होती हैं जो हम खनन से प्राप्त करते हैं। तो इसकी गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। और पृथ्वी की गहराई पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। आप चाहें तो इसको नोट करके रख सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही तापमान बढ़ेगा वैसे ही दाब बढ़ेगा और दाब बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है। लेकिन तापमान, दाब, घनत्व, इन सभी चीजों का इस्तेमाल पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी की जानकारी पाने के लिए खनन एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसमें भी लिमिटेशंस हैं। जैसे अगर हम दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानों की बात करें तो वो 3 से 4 किलोमीटर तक ही गहरी थी। अभी तक अगर देखा जाए सबसे गहरे ड्रिल की, तो वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में हुआ था, जहां पर 12 किलोमीटर की ही गहराई थी। इसके अलावा पृथ्वी की जानकारी देने वाले कुछ और भी स्रोत हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है अप्राकृतिक स्रोत। आप नोट करके लिख लें। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी या जिसे वोल्केनो एरप्शन कहते हैं, और भूकंपीय तरंगे। अप्राकृतिक स्रोत के अंदर तापमान, दबाव, घनत्व, ये चीजें आती हैं। प्राकृतिक स्रोत या नेचुरल सोर्सेस के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता रहता है और पृथ्वी के अंदर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को काफी प्रभावित करता है। प्राकृतिक स्रोतों में ही दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार या वोल्केनो एरप्शन, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की प्रत्यक्ष जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आकर गिरता है
तो यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अगली है भूकंपीय तरंगे, जो भी पृथ्वी की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे बढ़ते हैं अप्राकृतिक स्रोतों की तरफ, अननेचुरल रिसोर्सेस। इसमें तापमान। सामान्यतः भूपृष्ठ में भूगर्भ की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री की दर से तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान वृद्धि की यह दर एक सीमा तक ही सीमित रहती है। अगला है दबाव। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी स्थान पर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पड़ने वाला भार दबाव है। 50 किलोमीटर की गहराई तक दबाव स्थल की अपेक्षा 13,000 गुना अधिक होता है। अप्राकृतिक स्रोतों में घनत्व अगला है। महाद्वीपीय भूपर्पटी भारी चट्टानों से बनी है और इसका घनत्व 3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित होती हैं और इसका घनत्व 2.7 प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अब आइए पृथ्वी की भीतरी संरचना को इस डायग्राम से समझते हैं। आकार आपको इसका देखने में एक कुल्फी जैसा दिखेगा या फिर केक के एक स्लाइस जैसा दिखेगा। इसमें बाईं ओर घनत्व है तथा दाईं ओर गहराई है। सबसे ऊपर जो भूपर्पटी है वो 30 या 34 किलोमीटर के डेप्थ से लेकर 200 किलोमीटर तक फैली हुई है। सबसे ऊपरी हिस्से में ऊपरी भूपर्पटी अपर क्रस्ट है और इसके बाद नीचे है लोअर क्रस्ट या निचली भूपर्पटी। इसके बीच के क्षेत्र को कोनाड असंबद्धता कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा परत है जिसे हम मेंटल कहते हैं, ये भी ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल 2 हिस्सों में बटा हुआ है और ये 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के हिस्से को, बीच के क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहा जाता है। अब अगर बात करें सबसे निचले परत क्रोड की या कोर की, तो ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, आउटर कोर और इनर कोर, और इसके बीच के क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है और कोर 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तथा एक और चीज, अगर हम बात करें कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, तो ये इस भूपर्पटी के ऊपरी हिस्से से लेकर आंतरिक कोर के एकदम अंत तक यानी निचले हिस्से तक जो 6371 किलोमीटर तक का है, यहां से ये दूरी पृथ्वी की त्रिज्या कही जा सकती है। और जिस तरह भूपर्पटी पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है और मेंटल पर सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम पाया जाता है, उसी तरह कोर पर निफे NiFe निकेल और Fe यानी आपको पता है आयरन, ये दोनों तत्व पाए जाते हैं। ये रही आज की वीडियो में हमारी आज की इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी जाकर के कोई भी किताब पढ़े जिसमें इसके बारे में दिया हो और वीडियो को 1-2 बार और देख ले, तो आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। किताबें जरूर पढ़ें, किताबें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी अच्छी तरह से चीजें क्लियर हो सकती हैं। किताबें कोई भी हो सकती हैं, चाहे NCERT की कोई बुक हो या फिर कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक हो, आप उसे जाके जरूर पढ़ें, आपका और अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर में रहें। धन्यवाद।